हेलो फ्रेंड, आपका लड्डू गोपाल ऑफिशियल में स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए हमारे लल्ला आ गए हैं नहाने के लिए। स्नान इनको करा दे रही हूँ। तो ये आज है कामिका एकादशी। आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम कैसे स्नान कराएंगे, व्रत करेंगे और कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो हमें क्या क्या पहले क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम अपने लड्डू गोपाल को आज तिल और ये चंदन, अष्टगंध चंदन है और सफ़ेद चंदन है। आप किसी भी से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध, दही आदि किसी से। तो हम चंदन से स्नान करवा रहे हैं और तिल का प्रयोग करेंगे। तिल डालेंगे, पुष्प डालेंगे और अपने कान्हा जी को स्नान करवाएंगे, लड्डू गोपाल को। तो चलिए स्नान करा दे रहे हैं लल्ला को। और ये एकादशी या सावन माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। तो इस व्रत की बहुत महत्व है, बहुत ही शुभ होता है। सभी को करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, सभी को। यह कहा जाता था कि हर आदमी विष्णु भगवान की पूजा ना कर सकते हों तो वो कामिका एकादशी का ही व्रत करें, तो वहाँ वही फल प्राप्त होता है। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर लिए हैं। तो चलिए इनको तैयार करवा दे रहे हैं, इनको तैयार करते हैं। और इनको अपना श्रृंगार कराना बहुत पसंद है। तो आज पीला वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि प्रभु को एकादशी के दिन पीला वस्त्र ही पहनाया जाता है। तो इस समय सावन चल रहे हैं, आप हरे ही पहना सकते हैं। तो ये इत्र लगा दे रहे हैं अपने लड्डू को। और वैसे कहा जाता है कि आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय का भी दान करना चाहिए, इससे बहुत ही अधिक फल मिलता है। यह फल का व्रत करने से भी मिलता है। अतः यह कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी इस कामिका एकादशी का विष्णु भगवान की सेवा करता है उसे अनंत गुणों फल मिलता है। मानो कि सब कुछ पूरा हो गया, हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो गई। तो चलिए देखिए हमारे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए हमारे लड्डू तो तैयार हो रहे हैं। इनको पीले वस्त्र बना दिए हैं। और ये जो है कहा जाता है कि जो आदमी शंख चक्र पदम गदाधारी विष्णु भगवान को धूप आदि से पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। तो कहा जाता है कि ये बहुत ही अधिक फलदायी देने वाला ये व्रत है। और विष्णु भगवान की पूजा अच्छे मन से करनी चाहिए। ये विष्णु भगवान का सबसे अधिक ही मास, सबसे अधिक ये व्रत है। बहुत ही शुभ है। तो ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही कि आप कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम यह शुभ गुण वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार कृष्ण जी ने कहा, आगे बताया। तो हम देखिए अपने लल्ला को तैयार कर दिए हैं। इसके बाद आरती पूजा करेंगे और प्रसाद वगैरह भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन अनाज का भोग मत लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता हमारे विष्णु भगवान भी इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप तुलसी, जैसे हमेशा हम वीडियो में बताते हैं कि आप तुलसी दल एक दिन पहले ही ले लीजिए निकाल कर। और ये देखिए आपको बताई थी कि एकादशी ये तुलसी लकड़ी देखिए हम रखे हुए हैं, इसी से हवन भी कर सकते हैं और इसी का हम दीपक जलाएंगे। तो आपको कई बार दिखाई हूँ तुलसी के लकड़ी में ये रुई का लपेट कर आप घी तेल जो भी ये तिल डाल के आज एकादशी पे दीपक लगा सकते हैं। तो हम चलिए आज इस तरह से आरती पूजा कर लेंगे। आरती आप भी आरती ले लीजिए और तिल डाल दिया,
अक्षत नहीं डालेंगे इस दिन, और लौंग डाल के आरती पूजा हम लोग करेंगे। भगवान जी को भी, विष्णु भगवान को भी, लड्डू गोपाल को, सबको तिल अर्पण करेंगे। तो हमने तिल अर्पण कर दिया है, जो अब भोग प्रसाद लगा दिया। तो दूध वगैरह मैंने पिला दिया, लेकिन इसके लंबी वीडियो होने की वजह से हमने वो नहीं दिखाया। और हमने कान्हा जी को पहले ही भोग अर्पित कर दिया था, जो स्किप हो गई है। तो देखिए, और ये व्रत बहुत ही शुभ होता है। अगर कहा जाता है कि आप जो है, अगर आप ना व्रत कर पाइए तो आप पूजा ही कर लीजिए, इससे भी बहुत ही महत्व है। और ये हर समस्त पापों को ये नाश करने वाला ये व्रत है। संसार में फंसे हुए प्राणी के पापों को समाप्त करने के लिए कामका एकादशी का व्रत अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम उपाय नहीं है। स्वयं श्री हरि ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा था कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या में जो फल मिलता है उससे अधिक या फल या व्रत पवित्रता एकादशी करने से भी मिलता है। तो पवित्र एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को योनि से छूट जाता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से अलग रहता है, जैसे कमल दल से अलग रहता है। हे नारद जी, ये ऐसा कथा कहा गया है। तो चलिए हम भी अपनी किताब, अपनी व्रत कथा पढ़ ले रहे हैं। तो और इस पहले हाथ में पुष्प और तिल लेंगे। तो व्रत कथा पढ़ने के बाद उसके बाद हम विष्णु भगवान पे, लड्डू गोपाल पे अर्पण कर देंगे पुष्प और तिल को। इसके बाद हम अपने सामर्थ्य हिसाब दक्षिणा वगैरह चढ़ाएंगे और गलती के लिए भूल क्षमा याचना करेंगे। तो ऐसा किया जाता है। अपने सामर्थ्य हिसाब जैसा हो सके आप दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं। इस दिन कहा जाता है जो भी दान पुण्य आपसे हो सके आप उतना करो। तो देखिए, हमने ये हमारे बगीचे का ही अमरूद था, तो हमने आज फल में लड्डू गोपाल को यही अर्पण किया है सेवा में। और ये कामका एकादशी का व्रत है। और उसके बाद आरती वगैरह हम कपूर से कर लेंगे। कपूर में 2 लौंग डाल के आरती आप कर दीजिए, पूरे घर को आप दिखा के शुद्ध कर दीजिए। और उसके बाद कहा जाता है कि तुलसी दल से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी दल आप ज़रूर रखिए हर भोग में, हर चीज़ में। लड्डू गोपाल के पास भी रखिए, आरती आप भी ले लीजिए। और इसके बाद कहा जाता है कि स्वयं श्री विष्णु भगवान तथा उनकी प्रिय तुलसी को नमस्कार करिए। तुलसी जी के दर्शन करने से हर मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके स्पर्श करने से मात्र प्राणी पवित्र हो जाता है। और जल से तुलसी जी को स्नान कराएं और ज़रूर तुलसी जी में जल डाल के पूजा ज़रूर करें। तो हम भी अपनी गलती के लिए क्षमा याचना सब कुछ कर लिए। और ये देखिए हमारे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये पूजा करने के बाद, संपन्न करने पर और आचमनी कर लेते हैं 3 बार। और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए कि जो भी कुछ भूल चूक हो तो प्रभु उसको माफ़ कर देते हैं। और तुलसी जी के पूजन के बाद रात्रि की कथा, कीर्तन, जागरण ज़रूर करना चाहिए। तो हम अपने लड्डू को झूला डाल दिए हैं और झूले में देखिए ये बड़े मज़े से झूले के आनंद ले रहे हैं। तो लड्डू बाबू को ज़रूर झुलाइए, पर दिन में ही ज़रूर झुलाइए, शाम के समय नहीं झुलाया जाता है। क्योंकि ये एक बालक के रूप में है। और ना ही झूले बैठा के इनको भोग वगैरह कुछ भी कीजिए। बस थोड़ी देर के लिए दिन में ही केवल झूला झुलाइए और झूले पे उनको विश्राम भी मत कराइए। उनको अलग से
पलंग पे विश्राम कराइए उनको, झूले पे नहीं सुलाना चाहिए लड्डू गोपाल को। तो हमारे लड्डू तो देखिए झूले का आनंद ले रहे हैं, हमारे लड्डू को बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग को हमारे लड्डू कैसे लग रहे हैं मज़े से झूलते हुए। तो ये कामका एकादशी बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुभ है। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक से सहस्त्रों दीपक का प्रकाश मिलता है। इस दिन दूध का सागर लेना चाहिए। तो आप लोग को अगर वीडियो हमारा कैसा लगा है, आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो कमेंट करके बताइए ज़रूर हमारा वीडियो कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।